गाइस वेलकम बैक टू द स्नाइपर कम्युनिटी। जैसे कि आज सुबह बता दिया था मैंने, एमएससी या एमएससीआई करके लोग आपको बना देंगे उल्लू और वहां पे डरा के पुट बाई करवा देंगे। देख लो, 17,485 से लेके 17,777 का हाई है आज का। वन साइड रैली, सिंगल साइड रैली। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मोस्टली सभी ट्रेड के मेरे अपडेट यहाँ पे आते रहते हैं, जिसका मैं वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ। चलते हैं डायरेक्ट चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स के ऊपर जाने से पहले हम लोग कुछ चीज देख लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग निफ्टी से शुरू करेंगे, फिर 6-7 स्टॉक कवर करेंगे। सबके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है, मैं आपको सब पैटर्न बता दूंगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये कप बन गया है, हैंडल भी थोड़ा बहुत बन गया है। और जो जैक्सन हॉल वाला जो फॉल था वो भी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया है। राइजिंग ट्रेंड लाइन जो चल रही है, जो पहले हिट हुआ था 17 जून को, उसके बाद 20 जून को, उसके बाद 14 जुलाई, उसके बाद 15 जुलाई, जब हमने वो असेंडिंग ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल वाला जो ब्रेकआउट वाला बताया था, वहां पे भी एक बार ये सेम हिट हुआ है। और सेम जाके जैक्सन हॉल के नेक्स्ट डे पे हिट हुआ है 29 अगस्त के ऊपर। और जैसे ही जैक्सन हॉल का पूरा बाय आउट हो गया और पूरा 2.58%, अब 446 पर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूट गया। तो अब चलते हैं डायरेक्ट, हमारा कप बन गया है, हैंडल इन प्रोसेस है। अब यहाँ पे कुछ दिन मेरे को कंसोलिडेशन लग रहा है, यहाँ पे एक दो दिन इतना कंसोलिडेशन हो। कल हॉलीडे है, गणेश चतुर्थी, उसके बाद थर्सडे है, थर्सडे का वैसे ही वॉलेटिलिटी रहता है। और 446 पॉइंट बढ़ने के बाद वो 100 पॉइंट जैसा नीचे आए तो उसको फॉल नहीं कहेंगे। डरना नहीं है, नीचे के साइड पे खरीद लेना है। जब तक ये पर्पल लाइन इंटैक्ट रहता है तब तक बेचने का सोचना नहीं है, बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। 17,165 17,159 के नीचे गया तो हम लोग सब लॉन्ग्स बंद करके कैश में बैठ जाएंगे। और शॉर्ट्स कुछ बनेंगे तो देखेंगे वहां पे। तब तक कोई शॉर्ट नहीं, कोई पी नहीं, नीचे आए कॉल बाय करो, ऊपर जाए कॉल बुक कर लो, खत्म। तो अब बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न निफ्टी के अंदर। कप एंड हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट का जो टारगेट होता है वो टॉप ऑफ द नेकलाइन से लेकर बॉटम ऑफ द कप होता है, जिसका टारगेट है देखो 21,253, जो मैंने चैनल के ऊपर भी बताया था कि 21,000 इन निफ्टी लग रहा है 100%। ये रहा चार्ट पे कंफर्म भी कर दिया उसने। चलिए अब डायरेक्ट स्विंग ट्रेड्स के ऊपर चलते हैं। निफ्टी के अंदर ये लेवल ध्यान में रख लेना, 21,253 का टारगेट आएगा। पहला डेस्टिनेशन आज आ चुका था 17,723, उसके ऊपर ही बंद हुआ है। पहला स्टेशन आ गया है। सेफर्स कॉस्ट पे अपना एसएल ला देंगे और जो रिस्की है वो लोग इंटेक्ट एसएल पे रहेंगे, जो मेरा 17,159 के आसपास है। जैसे ही दूसरा स्टेशन आता है, सेफर्स अपना टारगेट जो पहला अपना स्टेशन था वहां पे लाके रख देंगे, और सेफर्स है वो कॉस्ट के थोड़ा ऊपर अपना एसएल इंटेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट स्विंग ट्रेड के ऊपर। पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक है एमटीआर। एमटीआर डिफेंसिव सेक्टर का स्टॉक है। डिफेंसिव सेक्टर का ये स्टॉक है, ये मैंने आपके ग्रुप के अंदर बता दिया था कि क्यों ये बाय करने जैसा है। दूसरी चीज, फ्लैग, और ये मतलब ये है पोल और ये उसका फ्लैग, उसका पैटर्न का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के ऊपर रिटेस्ट, रिटेस्ट के ऊपर आज बंद हुआ है। मतलब हमारा एमटीआर में फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है। उस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है पोल की लेंथ। तो ये जो पोल है वो मैंने उसकी लेंथ यहाँ पे रख ली है। तो उसका टारगेट है देखो 2247.30, जो कुछ यहाँ से 602 पॉइंट के आसपास ऊपर है। टू बी प्रिसाइज बोलने जाए तो 601.85 तक का ऊपर है। तो एमटीआर को ध्यान में रख सकते हैं, डिफेंसिव सेक्टर का स्टॉक है। उसके बाद चलते हैं गोवा कार्बन। गोवा कार्बन के अंदर है वेज पैटर्न का ब्रेकआउट। आज उसका ब्रेकआउट आया, आज 4% ऊपर था। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी बता दिया था, जैक्सन होल की वजह से नीचे गिरा था, बाय वहां पे भी हो सकता था। आज पूरे 5% ऊपर है, 20 रुपए ऊपर, 451 के आसपास। ये उसका सपोर्टिव ट्रेंड लाइन चल रहा है। उसके सामने ये वेज वेज है, वेज का पैटर्न, वेज पैटर्न का ब्रेकआउट बन गया है। वेज पैटर्न का ब्रेकआउट का टारगेट क्या होता है, टॉप ऑफ द वेज से लेके बॉटम ऑफ द वेज का। तो ये हमने मेजर करके यहाँ पे रखते हैं, उसके हिसाब से टारगेट आता है 840। लेकिन जो हम अभी ट्रेड राइड कर रहे हैं उसके अंदर पहला टारगेट है 496, दूसरा टारगेट है 545। उसके बाद सेफर जहां से निकल जाएंगे, रिस्की लेके चल सकते हैं 496 के स्टॉप लॉस के साथ, 840 तक के लॉन्ग टर्म एड कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं टीआईएनपीएल। टीआईएनपीएल मतलब टिम्पलेट। टिम्पलेट भी हमने हमारा बताया था, मैंने लिखा भी था कि सेम एज जो हमारा निफ्टी का था 17 जुलाई को स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रक्चर है।
ये देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल का ब्रेकआउट, ट्राइंगल का ब्रेकआउट आज हो गया है, वो 3.4% ऊपर है। हमने कुछ 303 के आसपास किया था, वहां से आज बहुत ऊपर है। मतलब ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, यहाँ का टारगेट हम लोग स्विंग ट्रेड जो अभी राइड करे उस हिसाब से 348 368 का टारगेट लेके चल रहे हैं। जैसे ही 368 क्रॉस हो, 348 का ट्रेलिंग स्टॉप है डेली क्लोज के ऊपर, और राइड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रिस्क की दोनों इसको राइड कर सकते हैं, 427 475। जो लोग लॉन्ग टर्म में इसको ट्राई करना चाहे, 2 साल का टाइम पीरियड पकड़ के चलना आराम से, 2 साल से पहले ये 475 आपको दे देगा। निफ्टी 21,000 से पहले ये टाटा का स्टॉक है, टाटा का स्टॉक बढ़ जाएगा। उसके बाद चलते हैं अंबुजा। अंबुजा सीमेंट्स में अदानी, इसका ओपन फॉर सेल, उसका जो ओपन ऑफर उसने दिया है स्टेक का 26% का, वो उसका 380 दिया था, उसका लो था 392 के आसपास। ये अंबुजा, अंबुजा में होगा क्या? अभी का जो अदानी का जो इंक्रीज है, ऐसा हो रहा है आज अदानी 3rd नंबर पे आ गया है वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के अंदर, गौतम अदानी। तो इसमें क्या होगा, पूरे अदानी के सारे स्टॉक्स में री रेटिंग होगा, और उसका री रेटिंग का फायदा अंबुजा को मिल जाएगा, क्योंकि स्टॉक में री रेटिंग हुआ ना, तो जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग अंबुजा के अंदर अपना स्टेक उठाना शुरू कर देंगे। तो हम लोग इसको यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, ये इसको हम लोग पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये देखो, ये हेड, ये पहला लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये राइट शोल्डर। ये मैंने तीन तीन कर्व से आपको बता दिया है। इसका टारगेट आप क्या पकड़ सकते हो? इसका टारगेट रहेगा नेकलाइन से लेके बॉटम ऑफ द हेड, बॉटम ऑफ द हेड तक का टारगेट रहेगा, जो हम लोग यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर रखते हैं। अब इसमें एक चीज क्या है, ब्रेकआउट के बाद उसने रिटेस्ट कर लिया है, रिटेस्ट कर लिया मतलब स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसका टारगेट बन रहा है 553.45 के आसपास। दूसरी चीज मैं इसके अंदर क्या देख रहा था, हमारा मल्टीपल इनसाइड बार का ब्रेकआउट है। देखिए, ये रहा इनसाइड बार, इसका लो है 398, इसका लो है 398.10, मतलब इनसाइड बार कंफर्म। ये इनसाइड बार का अभी ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट बाकी है, लेकिन और एक इनसाइड बार बन गया जैक्सन होल, जैक्सन होल के अगले दिन का और जैक्सन होल का। तो ये है इनसाइड बार का ब्रेकआउट, आज ब्रेकआउट हो गया, आज उसके ऊपर ही बंद हुआ है। अब कल ये प्रीवियस इनसाइड बार का भी ब्रेकआउट दे देता है, जो है 414.40 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए थर्सडे को, थर्सडे एक्सपायरी है, लेकिन अगर हो जाए, क्योंकि सीमेंट सेक्टर अभी थोड़े अच्छा, उसका चार्ट्स और स्ट्रक्चर सारा अच्छा है, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा राइस आ सकता है। तो 414.80 के ऊपर अगर ये बंद हो गया, ये मल्टीपल इनसाइड बार का ब्रेकआउट हो जाएगा। मल्टीपल इनसाइड बार के ब्रेकआउट के साथ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन के साथ, हम लोग 553.45 के टारगेट्स के लिए चलेंगे। उसके बाद दूसरा और एक लेते हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये मैंने सेम चार्ट्स आपको टेलीग्राम के चैनल के अंदर भी भेजा था। अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, ज्वाइन कर लेना। वहां पे स्विंग ट्रेड्स के सारे अपडेट्स वहां पे मिलते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दूसरा है, ये इसका डबल बॉटम, ये रहा डबल बॉटम। डबल बॉटम एग्जैक्ट ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटर वेट नहीं करेगा चलो डबल बॉटम हो जाए उसके बाद ही मैं खरीदता हूँ, ऐसा सब नहीं होता है। डबल बॉटम आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आईटी सेक्टर में मैंने आज ही डाला है कि आईटी सेक्टर आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, और निफ्टी को अगर 18,000 पहुंचना हो तो आईटी सेक्टर उसको हेल्प कर देगा। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट नेकलाइन से लेके बॉटम ऑफ द कप तक का जो टारगेट आता है 899 तक का। रिस्की प्लेयर्स जो सेफर है वो लोग अपना पहला टारगेट बुक कर लेते हैं, 816 के ऊपर वो लोग निकल सकते हैं, 100 पॉइंट फिर भी मिल जाएगा। रिस्की तो अब क्या करेंगे, सेफर्स निकलेंगे, उसके बाद रिस्की करेंगे, कॉस्ट के 5% ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, उसको ट्रेल करेंगे, डेली क्लोज हो उसके नीचे तो एग्जिट हो जाएंगे वहां से, वरना जाने देंगे। 899 तक का पूरा राइड राइड करेंगे। उसके बाद चलते हैं हिंडाल्को के ऊपर। हिंडाल्को मेटल सेक्टर थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी मेरे को। उसके अंदर यहाँ पे दो पैटर्न एक साथ बना है, एक थोड़ा रफ पैटर्न है और दूसरा करेक्ट पैटर्न बन गया है। पहला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद है कप एंड हैंडल। दोनों का नेकलाइन ये रहा, 439 के आसपास का नेकलाइन आ रहा है। उसको ब्रेकआउट मिला 439, मतलब आज का क्लोज है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है कुछ 448 के आसपास। जैसे ही उसके ऊपर निकले, हमारी 631 तक की राइड शुरू हो जाएगी। सेफर्स होंगे वो लोग अपने टारगेट बुक करेंगे एक गैप के ऊपर, जो गैप है 513 के आसपास, वहां पे सेफर्स निकल जाएंगे। रिस्की तब अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट प्लस 4% 5% तक अपना स्टॉप लॉस ला देंगे, और उसके बाद पूरा राइड कंप्लीट करेंगे 631 तक।
उसके बाद चलते हैं जीएमआर इंफ्रा, मैंने आज ही बताया था 35.7 के ऊपर बंद होना चाहिए, आज बंद हुआ है 35.95 के ऊपर, मतलब ये हमारा बाय हो चुका था। जिसने आज 328 329 को बाय किया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अच्छा स्टॉक खरीद लिया है। उसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं जून 21 से लेके ये कंटिन्यूअसली एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, वहां से बाउंस हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वहां से बाउंस हो रहा है। तो ये सेम देखो, सपोर्ट बाउंस, वापिस आया सपोर्ट बाउंस, सपोर्ट बाउंस, वापिस आया सपोर्ट, अब आएगा बाउंस। अब इसमें और एक चीज क्या है, ये है हमारा वेज, ये है हमारा वेज, ये वेज का ब्रेकआउट, वेज का ब्रेकआउट हमारा आएगा तो टारगेट क्या रहेगा, टॉप ऑफ द वेज से बॉटम ऑफ द वेज तक का, टॉप ऑफ द वेज से बॉटम ऑफ द वेज तक का, जो आ रहा है कुछ टारगेट 46.35। सेफर्स का टारगेट पकड़ के चलेंगे, पहला टारगेट सेफर का रहेगा 38.15, जो यहाँ से ₹2.15 ऊपर है, मतलब आपका कुछ 7-8% जितना हो गया। दूसरा टारगेट रहेगा 39.05, सेफर्स होंगे वो लोग 39.05 पर निकल जाएंगे। उसके बाद रिस्की अपना काम करेंगे, 39 जैसे ही ब्रेक हो, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट प्लस 1% पे लाके रखते ना, वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करना, डेली क्लोज के नीचे निकल जाना, टारगेट पूरा राइड करेंगे। सेव रिस्की के लिए पहला टारगेट रहेगा 41.40, दूसरा टारगेट रहेगा 46.35, पूरा राइड, पूरा ट्रेंड राइड करना, बीच में मत निकल जाना, ठीक है। और एक अपडेट डीमार्ट हमने दिया था, चलिए डीमार्ट भी एक बार देख लेते हैं। हमने डीमार्ट आपको दिया था जिसमें हमने आज प्रॉफिट बुक कर लिया है। उसमें राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, डब्ल्यू पैटर्न जो फेक आउट हो गया, डब्ल्यू पैटर्न फेक आउट हो जाए तो कप एंड हैंडल तक जाने दे देगा, तो कप हैंडल उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया था 4167, हमने बाय दिया था कुछ 4209 4210 के आसपास। उसके बाद आज हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है 4523 के ऊपर। सो डीमार्ट हम लोग यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। अंबर एंटरप्राइज भी और एक था जो अभी हमारा ट्रेड रनिंग चल रहा है, लेकिन अंबर एंटरप्राइज भी एक बार देख लेते हैं। अंबर एंटरप्राइज भी अपने एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, उसको वही से थोड़ा चार्ट आपको मैसी लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ एक साथ बन रहा है, इसलिए थोड़ा चार्ट आपको मैसी लग रहा होगा। ये देखो, ये पर्पल लाइन जो है उसको सपोर्टिव ट्रेंड लाइन चल रहा है, जैक्सन होल के दिन भी ये यही ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, यहाँ से ऊपर निकल गया। आज बंद हुआ है कोई 2264.55 0.74% अब। उसमें क्या है, ये पूरा राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करेगा, मेजर डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट करेगा, उसके साथ पहला ये छोटा डब्ल्यू पैटर्न, ये छोटा खत्म हो फिर ये बड़ा डब्ल्यू पैटर्न, और उसके बाद ये फाइनल डब्ल्यू पैटर्न, मतलब ये 3 डब्ल्यू पैटर्न कवर करेगा, एक पूरा राउंडिंग बॉटम कवर करेगा। सो ये है अंबर एंटरप्राइज। हमारा टारगेट था, जो पहला टारगेट निकलने वाले थे वो था 2331, जो लोग होल्ड कर सकते हैं 2566 2742 होल्ड करिए, जो पूरा राइड, पूरा ट्रेंड राइड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म वाले 3953 आपका टारगेट रहेगा। बस यही है मेरे स्विंग ट्रेड्स कुछ, जो मैं आने वाले दिन के अंदर देखने वाला हूँ। निफ्टी 18,000 ये एक्सपायरी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं वो आगे कैसे काम करता है। ऑल टाइम हाई ये एक्सपायरी में आ जाना चाहिए, लेकिन मेरे को लग रहा है ये दिवाली के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, दिवाली के कुछ आगे आगे उसको 18 ऑल टाइम हाई उसका टच हो जाएगा। गणेश चतुर्थी पे बाई करिए, दिवाली पे बेचिए, ये रहेगा हमारा मंत्र। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले, ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक दे दो, लाइक ठोको, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद।